तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ये बताया गया है कि कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑफ रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जो है हमेशा जो है कन्वीनियंट नहीं है टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, और इट इज मेड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट टी इन अ कंसंट्रेशन वीएस टाइम प्लॉट। तो ये इसको दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड हिंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. So in order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation to give a relation between directly measured experimental data. And that is कि concentration at different times and a rate constant. तो integrated rate equation जो है वो different है for the reaction of different reaction orders. तो we shall determine these equations only for zero and first order chemical reaction. तो इसके आगे जो है हमारे पास 3 सब टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट जो है रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल है जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो आर जो है हमारे पास वो आ जाता है पी के, आर कन्वर्ट हो जाता है पी में, और रेट जो है इज इक्वल टू माइनस टी मैग्नीट्यूड आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड आर जीरो, आर की पावर जीरो. तो एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी. तो हमारे पास आ जाता है रेट इज इक्वल टू माइनस टी मैग्नीट्यूड आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन. तो के हमारे पास आ जाता है डी मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी. तो इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. तो जहाँ पे आई हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो टी इज इक्वल टू जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू आर जीरो, और जहाँ पे आर जीरो जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की. तो हमारे पास आर जीरो इज इक्वल टू वन आ जाता है, आई आ जाता है जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में. तो हमारे पास जो है जब सब्स्टिट्यूट करते हैं आई की वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो. तो ये आ जाता है. ओके, सो नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर वी प्लॉट अगेंस्ट t वी गेट अ स्ट्रेट लाइन with the slope is equal to minus k and intercept equal to magnitude r0. तो ये आ जाता है. तो k is equal to r0 minus magnitude r0 minus r मैग्नीट्यूड आर अपॉन टी. तो ये आ जाता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है रिलेटिवली अनकॉमन है, बट दे अकर अंडर अ स्पेशल कंडीशन. और कुछ एंजाइम जो है कैटालाइज्ड रिएक्शन है, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड रिएक्शन जो है विच अकर ऑन मेटल सरफेस आर फ्यू एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट अ हाई टेम्परेचर. क्लियर हुआ. और प्लैटिनम मेटल जो है वर्क करता है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह, और हाई टेम्परेचर पे मेटल सरफेस जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है विद गैस मॉलिक्यूल. तो फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन. तो थर्मल डीकम्पोजिशन जो है ऑफ एच आई ऑन अ गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन.